उससे गुजर रहा है अभी यहाँ पे मतदान। लेकिन देखिए राज्य दर राज्य ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कैसा है, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज जैसे ही घटता और बढ़ता है तो समीकरण पूरे बदल जाते हैं। हालांकि खबरों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो विपक्ष की सियासत है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लालू यादव ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर तंज कसा है और तंज कसते हुए दरअसल ये कहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजदूरों को एजेंसियों ने यहां पर निकाला है, विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। यहां पर यह भी सवाल पूछा गया लालू यादव की ओर से कि रेस्क्यू में पीएम का क्या रोल। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर पूरी टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 41 मजदूरों को 17 दिनों की जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला है, लेकिन अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विपक्ष की सियासत देखने को मिल रही है। लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज किया है और यह कहा है दरअसल कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार पीएम का क्या रोल है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को मजदूरों ने अंजाम दिया, एजेंसियों ने इसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई है। और क्या कुछ कहा गया लालू यादव की ओर से, सुनिए। टनल से जो मजदूर निकले हैं उसको राजनीति हो गई है। मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, मोदी सरकार को क्या कहेंगे? मजदूर दिन के बाद निकला है, इतना विदेश से और कहाँ से लोग आया, अब इतना दिन के बाद इसमें मोदी का क्या है। और हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, सुमित और सृष्टि ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि आपके पास आएंगे। देखिए बहुत मुश्किल से मजदूरों को निकाला गया, मेहनत रंग लाई है 17 दिनों की, और अब इस पर सियासत हो रही है। लालू यादव कह रहे हैं कि इसमें पीएम का क्या रोल है, मजदूरों ने जो वहां रेस्क्यू टीम थी उन्होंने निकाला है। बिल्कुल अनूप, देखिए जैसा आपने कहा इस वक्त हम ऋषिकेश एम्स में मौजूद है और किसी भी वक्त डिस्चार्ज मजदूरों को किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि जो उनके परिवारों पर बीती है वो उनका परिवार ही समझ सकता है कि वो किस डर से ये 17 दिन यहाँ पर बिता चुके हैं। रही बात राजनीति की, तो ऐसे मामलों में आप देखिए कि किस तरीके की खोटी राजनीति यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट की होड़ नहीं है, न ही ये मामला ऐसा था कि यहाँ पर कोई राजनीतिक रोटी इस मामले में सेक सकता था। ये मामला ऐसा था कि पूरे देश को एकजुट होकर पूरे देश ने दुआएं भी दी और ये प्रार्थना की, क्योंकि वो प्रार्थना कर सकते थे। रही बात प्रधानमंत्री की या फिर राज्य सरकार की, तो एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री होने के नाते जिस तरीके की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने यहां पर निभाई है, हर एक पल हर एक क्षण, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि सुबह से शाम वो लगातार पूछा करते थे कि किस तरीके की सिचुएशन है, तो एक मजबूत नेतृत्व का परिचय यहां पर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो 41 जिंदगियां यहां पर, चूंकि हम सभी साक्षी रहे हैं किस तरीके का काम वहां पर किया गया, किस तरीके की सिचुएशंस वहां पर आई थी और कैसी चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ा था। चाहे विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाना हो, चाहे विदेशी मशीनों का इस्तेमाल करना हो, रातों रात ये हमने देखा है कि अगर शाम को ये पता चलता है कि अब इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो वो सुबह चौपर से 5-7 बजे तक वहां लैंड हो जाते थे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, फिर सुमित के पास चलेंगे। ऋषिकेश से बड़ी खबर है जहां पर मजदूरों का इलाज जारी है। ऋषिकेश मजदूरों का इलाज जारी है और किसी भी वक्त ये बताया जा रहा है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। मजदूरों का इलाज यहां पर चल रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सुमित आपके पास आएंगे, समझना चाहेंगे अभी डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। कुछ प्रतिक्रियाएं हमने सुनी थी जिनका कहना था कि मजदूर एकदम स्वस्थ है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कुछ देर रखा जाएगा, उसके बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। दरअसल हमारी बात जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर हुई थी उसमें उनका कहना ये था, जो खुद मीनू सिंह जो डायरेक्टर है ऋषिकेश एम्स की, कि ये पूरी तरीके से फिट हैं, फाइन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में 48 घंटे तक रखना बेहद ज़रूरी है। और 41 जो मजदूर हैं फिलहाल यहीं एम्स के अंदर मौजूद हैं, जहां उन्हें ट्रामा सेंटर में रखा गया है। और जैसे ही तमाम जो वहां पर मजदूर पहुंचे उनका ECG किया गया है, उनका एक्सरे जो है वो चेस्ट का किया गया है, इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किया गया है। ये वो तमाम प्रोसेस है, उनका पूरा जो बॉडी चेकअप है किया गया है, ब्लड टेस्ट उनका किया गया है और सभी जो पैरामीटर्स हैं वो पूरी तरीके से नॉर्मल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ देर उन्हें रखने के बाद जिस जिस स्टेट्स के भी मजदूर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जब यहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें उनके सुपुर्द किया जाएगा, जिससे कि वो अपने घरों को यहां पर लौट सकें। हालांकि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। खुद जो एम्स की डायरेक्टर है वो ये कह रही हैं कि जो फिजिकली देखने पर लग रहा है उसमें किसी भी तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है। हमने CHC चिन्याली सॉर्ड में भी उनकी जांच की थी, लेकिन हायर सेंटर में हम एक बार सुनिश्चित होना चाहते थे कि उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है वो
भी बेहतर है या फिर नहीं है। और खास तौर पर जो बाकी सारे वाइटल्स उनके चेक किए गए हैं, सभी पैरामीटर्स में वो नॉर्मल अभी तक आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है अब उनकी घर वापसी का वक्त जो है बेहद करीब यहां पर आ गया है। जब उनके स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पहुंचेंगे तो